आज से 5 साल पहले याद है ना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उन्होंने। हाँ अब मोदी जी ने 5 साल पहले 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था ना। सर हम लोग कुछ सर प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोग को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहारी लोग खुश है। कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। आप यहाँ पर कैसे चले आए? सर हम लोग कुछ खुश नहीं है, हम लोग को सर कुछ नहीं मिला है। यहाँ बिहार में जितना सर बिहार में जितना बेरोजगार है वो उस किस राज्य में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है सर। शर्म की बात है। ये देखिए, ये युवा है, ये नौजवान है, ये अपनी बात कह रहा है और उसकी बात को कहने दीजिए आप। सर हम लोग सर मान लीजिए सर बिहार में जो फैक्ट्री होता है तो सर अब बिहार के लोग दूसरे राज्य में तो नहीं ना जाते सर। अप्लाई नहीं करते सर। बिहार में रोजगार हम लोग पढ़ते क्या, पढ़ते हैं क्या? यस सर 10th क्लास में हम लोग 10th क्लास में सर सब परीक्षा देना है हम लोग को, बोर्ड का परीक्षा देना है। कि अभी तो 1.25 लाख करोड़ मिला नहीं, वो तो याद होगा। यस सर कुछ नहीं। मोदी जी फिर आ रहे हैं तो क्या मांग है आपकी? हम लोग का एम है हम लोग का बिहार में रोजगार, हम लोग का फादर जो है वो लोग को दूसरा राज्य में प्लान करते हैं, प्लान नहीं करें, यहीं पर बिहार में रोजगार मिले। आप लोग अभी पढ़िए इत्मीनान से, और पैकेज की बात है तो आप रियल में पैकेज मिला, आप जाइएगा तब ना पैसा मिलेगा। प्यासा कुआं के पास जाता है, ना कि आपको कुआं चलाए। तो मतलब कि मोदी जी प्यासे हैं, इसीलिए वोट लेने के लिए बिहार की सरजमी पे आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। सर मान लीजिए सर बिहार में बड़ा यूनिवर्सिटी होता, बहुत सारे स्कूल होते तो सर बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में क्यों जाते सर? इस पे सर इनसे सवाल पूछिए। आपके ये खुश है, लेकिन सुनिए, अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए, दिक्कत यही है कि भाजपा के लोग सुनना नहीं चाहते। सुन लीजिए पहले मेरी बात। कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं है। अभी आपका 50 करोड़ रुपए लागत से आपका मतलब कि करहगर में मतलब कि बना ITI कॉलेज, आप कह रहे हैं कुछ सरकार नहीं बना, कहाँ बना इधर? अरे आप लोग पता करो, अरे पता कर हम लोग सब बैठे हैं। सर नहीं मालूम है आपको? अब मालूम इनको है ही नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। लिख के दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं है। सर हम लोग को पता रहता तो सर बताते नहीं है, झूठ बोलने से क्या फायदा? अरे भैया पता करो कि करहगर में ITI कॉलेज बना है कि नहीं। सर आप मोदी भक्त हैं, सर आप मोदी भक्त नहीं है भैया। बताइए तो आप। सर घुसने के लिए मास्क नहीं मिल रहा था सर, मास्क नहीं मिल रहा था, इसलिए सर मास्क पहने हैं हम लोग आए हैं हम लोग सुनने के लिए कि क्या ऐलान हो रहा है क्या नहीं। मोदी जी का विरोध करते हैं। सर हम विरोध किसी का नहीं करते हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, मेरे 40 उम्र है सर मेरी 15। ये 15 साल का, इसको कहते हैं बदलता भारत। सर जो बिहार में बहुत सारे स्कूल कॉलेज रहते तो बिहार के बच्चे दूसरे क्या कोटा वोटा में दूसरे राज्य में नहीं जाते सर कोरोना वायरस में इतना दिक्कत हुआ है। आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पा गए। जब इसी राज्य में रहते तो सर कोरोना पॉजिटिव पे ज़्यादा संक नहीं बनता, अपने घर पर रहते सुरक्षित रहते। देखिए अभी तो कहानी ये है कि आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और भाषण दे करके चले जाएंगे। ये तो वन वे है ना। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके राज्य का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? सर हम लोग को रोजगार सर तेजस्वी सरकार का सरकार बनना चाहिए बिहार में, तभी रोजगार मिलेगा। किसका सरकार? तेजस्वी सरकार, वही रोजगार देंगे। बिहार की धरती, सासाराम जिला रोहतास, यानी के शेरशाह सूरी नगरी। इतिहास में आपने पढ़ा होगा शेरशाह सूरी के बारे में। आज हम उसी शेरशाह सूरी की धरती पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे बीजेपी का जो चुनाव मंच है वो तैयार हो गया है और थोड़ी देर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं और इस विधानसभा 2020 की रैली का पहला आगमन है और मोदी जी यहाँ पे बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे बिहार के कार्यकर्ता हैं जो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? संजय सिंह यादव। संजय सिंह यादव जी। यादव जी, क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? यहाँ तो भाजपा के जीत तय है।
भाजपा का जीतता है। बहुत बढ़िया है। हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार की जीत होने वाली है, वो भाजपा ही के साथ है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नीतीश कुमार जो है हाँ, आप कह रहे थे कि नीतीश जी से बिहार के लोग नाराज हैं, तो आप तो बीजेपी के हैं, उनका वोट तो बीजेपी में ही आने वाला है, तो ऐसी बातें क्यों कही आपने? हमने इसलिए कहे रुकिए, हमने नीतीश जी के बारे में नहीं कहा। भाजपा तो मान चुकी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है, तो हम लोग का भी मानना है, हम लोग भाजपा का कार्यकर्ता हैं, हम लोग भाजपा का जो नीति होगा उसको मानना है हम लोग को। तो ये बताइए कि अभी चुनाव से कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि ऐसा ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन उनको जनता की फिक्र तो है नहीं, क्योंकि देखिए ये पूरी भीड़ जो है और अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने वाली है, यहाँ पे किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई लोगों ने मास्क लगाया है, कई लोगों ने मास्क नहीं भी लगाया है, लेकिन उनकी भी एंट्री यहाँ पे हो रही है। तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी पार्टी को जनता का ख्याल है? नहीं, मास्क तो वितरण हो रहा है, ऐसा बात नहीं है सर। मास्क तो हर जगह बता रहा है, ऐसा बात नहीं। बिना मास्क के कोई की एंट्री नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। करीब करीब सभी ने मास्क लगाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का टोटल बात का ख्याल रखा है। ठीक है, आप अपने से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 2-2 मीटर भी जरूरी है। बैठे हुए हैं लोग, देख लीजिए आप अपने से। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और एक नज़र हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि वो मीडिया कर्मी का मंच है। देखिए काफ़ी तादाद में, और एक बात बता दें कि तकरीबन इस ग्राउंड में 20,000 लोग आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल 1,000, 1,500, 2,000 लोग होंगे, लेकिन जब 20,000 जनता यहाँ पे पहुँचेगी तो आप कहाँ नजर आएंगे? बिल्कुल व्यवस्था बनाई गई है, बशर्ते खाली पालन करने की जरूरत है। व्यवस्था टंच है। कहने का मतलब ये है ना कि पालन नहीं किया जाएगा? नहीं, पालन भी होगा। अभी हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने बोला भैया स्थिति बहुत खराब है। आप अपने स्तर से देखिए अब कोई किसी तरह का कमी है क्या? देख लीजिए 2 मीटर का सभी ने अपना हिसाब से बैठे हुए हैं, अपना पालन नियम। यही कह रहे, आइए मेरे साथ। ये बताइए कि वो देखिए भीड़, ये हम आपको भीड़ दिखाना चाहते हैं। इधर भीड़ देखिए आप, और अभी जो रैली की शुरुआत जो है होने वाली है और यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल तो 2,000 तुमको नज़र भी नहीं आ रहा है, 2,000 लोग होंगे। जब 20,000 आएगा तो ग्राउंड तो पूरा भर जाएगा, उसकी भी रिपोर्टिंग हम करें। यहाँ पर होंगे। और सब अपने नियम पालन से हैं। चलिए अब ये बताइए कि 5 साल गुजर गया है, 5 साल के बाद मोदी जी फिर से आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या आपको याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहारियों से वादा किया था 1.25 लाख करोड़ पैकेज देने का? तो वो पैकेज है कहाँ? बिल्कुल है, नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पर नहीं रहते। सीधी सी बात। कहाँ खर्चा किया, कब दिया? अभी हम सासाराम से मैं आ रहा हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, जो मतलब कि रेलवे क्रॉस नहीं था वहाँ पर 3 तो यहाँ आने में 3 तो रेलवे क्रॉस हुआ। हम जो सासाराम से आ रहे हैं, बहुत सारी सड़कें खराब हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा। उसके बारे में क्या विचार है? करीब करीब आप भी देखेंगे तो सड़क अच्छी है। अच्छा। बिल्कुल अच्छी है। आपको अच्छी नजर आ रही, मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मेरा काम है कि जहाँ पे काम नहीं हुआ है उसके बारे में काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है। मैं अपने सरकार से संतुष्ट हूं और यहाँ का हर जनता आवाम खुश है। क्यों खुश है वो तो बताइए। माननीय प्रधानमंत्री के आदर्श पर चलने का हान है और वो अच्छे काम के लिए कर। भैया आदर्श पे चलने के लिए तो महात्मा गांधी भी हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, अशफाक उल्ला खान हैं, तो हम तो उनके आदर्शों पे चलते हैं ऑलरेडी। इसमें नई बात क्या हो गई है? प्रेजेंटली भी वो हैं तो अभी चल रहे हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन पर ही करके हम लोग आए हैं। तो आप ये बताइए, कोरोना काल जब आया था तो बिहार के लोग मुंबई से, दिल्ली से भाग करके पैदल आए थे, तो कहाँ थे मोदी जी और अमित शाह? कहने का मतलब कहाँ थे मोदी जी? ये मतलब कि एक निमंत्रण दे करके बुलाने वाला मतलब रोग नहीं था, ये प्राकृतिक आपदा था। ये रोग को निमंत्रण नहीं दे करके बुलाया गया था, ये आपदा था। अरे भैया सवाल मेरा वो नहीं है, भाषण मत दीजिए, पहले मेरे सवाल सुनिए कि जब लोग बिहार से, यूपी से भाग करके आ रहे थे, है ना,
दिल्ली से मुंबई से भाग करके बिहार आ रहे थे, उस वक्त हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के नेता कहाँ थे? उन्होंने तो मदद नहीं की, मदद की थी जनता ने, एक दूसरे की मदद की है। बिल्कुल मदद की थी। आप जहाँ पर थे उनका आह्वान था कि आप जहाँ पर हो वहीं पर बने रहो। अगर आप आओगे खाएंगे मिट्टी, गजब का हाल है भैया। आप हवा लेंगे। अरे कहने का मतलब आप बरसों से वहाँ पर जमे हैं और 2 महीना के लिए आप मतलब उखड़ जाइएगा। अरे भैया तो बात वही है ना कि वो लोग परेशान हुए थे तभी तो आए थे ना बिहार के लोग। देखिए आपके लिए बिहार पहला आता है कि नहीं आता? आता है। आपके लिए बिहारी पहले आता है कि नहीं आता? जी अच्छी बात है, हमारे देश के मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आ रहे हैं, लेकिन सवाल बतौर पत्रकार हमारा ये बनता, हमारा दायित्व बनता है कि हम बिहारियों के लिए सवाल पूछें। ठीक है। हमरे कहने का मतलब कि हम उस स्टेट में जा करके बरसों से जमे हुए हैं। ठीक है। मात्र 2 महीना के लिए हम बरसों से कमाए हुए पूंजी से अपना मतलब हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है बिहार छोड़ के जाने का? मेरे भैया अब तो 7 महीना हो गया, अब तो जवाब दीजिए। कहने का मतलब है क्या जवाब, मतलब कि जरूरी है कि हम रोजमर्रा के जिंदगी में जिस तरह का स्थिति होता है। आप खुश हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आप अकेले खुश हैं? नहीं, टेलीविजन पे समाज ठीक है जी, पूरे आवाम बिहार की ठीक है। बिहार की जो आवाम ठीक है, सब लोग, सारे लोग खुश है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से आपने जिताया है मोदी जी को, फिर से दीजिए वोट और सवाल उनसे मत पूछिए, क्योंकि आपके साथ जब आपदा हुई थी, आपके साथ ना सरकार खड़ी थी ना नेता खड़े थे। जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बताइए ये बात कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका अधिकार है, बोलने का अधिकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका यही उद्देश्य था कि हमको ये करना है। आपका उद्देश्य नहीं बनता, आपका दायित्व नहीं बनता है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बिहारियों को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था, वो किधर है 1.25 लाख करोड़? वही तो हम पूछ रहे हैं। तो लाख, मैं खुद वर्कर हूँ, फर्नीचर वर्क से ताल्लुक रखता हूँ, मैं खुद क्या कहलाता हूँ उनके हिसाब से संतुष्ट हूँ। और करीब करीब मेरे अगल बगल जो जाएंगे वो पाएंगे, जो आएगा तो पाएगा। चलिए हम भी आए हैं, हम भी कोशिश कर रहे कुछ पाने की, लेकिन अभी तक कुछ हाथ लगा। बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है। चलिए, तो फिलहाल जो है यहाँ पे मोदी जी के आगमन के लिए ज़ोर शोर से तैयारियाँ हो चुकी हैं और लोग यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से देखा, लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोगों का अपना अपना मन है, वो अपने अपने मन की बातें कह रहे हैं। लेकिन सवाल हम भी यही पूछते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया था, नीतीश कुमार जी पे विश्वास किया था, क्या नीतीश जी और मोदी जी उनके विश्वासों पे खरा उतरे हैं? उस जनता का जवाब आपने सुन लिया होगा।